ब्रजभूषण जी और पंडित जी को बहुत दिनों से एक काम है, लेकिन वो उसे टाले जा रहे हैं। हम में से हर किसी की अपनी अपनी कमियां होती हैं। कहावत भी है कि भगवान किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाते। पंडित जी की भी एक कमी है कि जहां मामला रुपए पैसे का हो, उस काम से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिना पैसे के इस दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन बात फिर भी वहीं आ जाती है कि कमियां तो हर किसी में होती हैं। पंडित जी ने हमेशा जॉब की और सैलरी लाकर सरला जी को थमा दी। उनके जॉब के शुरुआती दिनों में तो बैंक अकाउंट भी सबके पास नहीं होता था। कैश में सैलरी मिलती थी, इतनी ही होती थी कि जरूरतें निपट जाएं। उस सैलरी में भी अगर कोई थोड़ा बहुत सेव कर ले तो ये उसकी स्किल्स का कमाल था। सरला जी के पास भी ऐसी ही स्किल्स थी, पता नहीं कैसे, लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग हमेशा कर लेती थी। पंडित जी हमेशा इस सबसे बेफिक्र रहे। जिंदगी भर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत वाले कॉन्सेप्ट पर चलते रहे। लाइफ पार्टनर के रूप में सरला जी साथ थीं, जो इसी सोच पर चलती थीं, तो कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। पंडित जी को याद भी नहीं आता कि कभी सरला जी ने उनसे महंगे कपड़े या ज्वेलरी की डिमांड भी की हो। पंडित जी के फ्रेंड्स और कलीग्स अक्सर ऑफिस से एडवांस में सैलरी मांगते थे या कभी ऑफिस से लोन ले लिया करते थे, कभी आपस में ही एक दूसरे से उधार ले लिया करते थे। लेकिन पंडित जी के पास कभी ऐसी नौबत नहीं आई। उन दोनों की समझदारी ने उन्हें हमेशा ऐसी सिचुएशन से बचा लिया जहां किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बैंक अकाउंट जब खोलने की मजबूरी आई, तब भी पंडित जी ने जॉइंट अकाउंट ही खुलवाया ताकि उन्हें कम से कम बैंक के काम करने पड़े और मैक्सिमम काम सरला जी ही संभाल लें। अब तक तो सब चलता रहा, लेकिन अब जो काम आ पड़ा है वो बिना पंडित जी के नहीं होगा और उसमें बहुत सारे रुपए पैसे का लेन देन भी जुड़ा है। पिछले कई सालों से पंडित जी से टाले जा रहे थे, लेकिन अब ये काम करना उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ उनका काम नहीं है, उससे उनकी फैमिली, उनके बड़े भाई सूर्यभूषण जी भी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली पंडित जी की पुश्तैनी टाउन में उनके फादर के नाम की कुछ जमीनें और पुराना घर था। ये सब जमीनें अब गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे हाईवे के बीच में आ रही थी। बहुत साल पहले जब गवर्नमेंट ने इन जमीनों का असेसमेंट किया और मुआवजा देना चाहा, तब उस वक्त तो पंडित जी ने अपने बड़े भाई से कह दिया कि फिलहाल वे अपने नाम पर ही सारा मुआवजा ले लें, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अब पिछले 2 साल से सूर्यभूषण जी बहुत बीमार रहने लगे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके रहते इन पैसों का बंटवारा हो जाए। इस बहाने दोनों भाई मिल भी लेंगे, क्योंकि अब इस उम्र और ऊपर से बीमारी में उन्हें लगता है कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। पंडित जी खुद और सरला जी समेत उनके दोनों बेटे भी बिल्कुल पैसे के लालची नहीं है। उन्होंने सूर्यभूषण जी से भी कह दिया था कि कोई बात नहीं, आप ये पैसे खुद ही रख लीजिए, लेकिन सूर्यभूषण जी भी उसूलों के पक्के हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अपना हक तो आकर लेना होगा, वरना मेरे सर पर भाई का हिस्सा खा जाने का पाप लगेगा। अब इस तर्क के आगे क्या कहा जा सकता था। बहुत सोच विचार करके तय हुआ कि पंडित जी और सरला जी यहां से जाएंगे और उनके दोनों बेटे डायरेक्टली सूर्यभूषण जी के पास जाएंगे। पूरी फैमिली कुछ दिन साथ में बिताएगी। जब ये बात उन्होंने सूर्यभूषण जी को बताई तो वो बहुत खुश हुए। अपने भाई से बात करने के बाद पंडित जी ने जब फोन रखा तो उनके मन में एक गहरा संतोष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उनमें से किसी के मन में भी, खासकर उनकी नेक्स्ट जेनरेशन के मन में भी लालच को नहीं पनपने दिया। वरना आजकल तो लोग कुछ पैसों के लिए अपनों के भी गले काट देते हैं। ये सब सोचते हुए पंडित जी को अपना एक दोस्त याद आ गया, जिसकी जान उसके अपनों ने बस इसी लालच की वजह से ले ली थी। तब पंडित जी सिर्फ ब्रजभूषण हुआ करते थे। एक आम लड़के की तरह कॉलेज में पढ़ते थे। उनका माधव नाम का एक दोस्त था, बहुत ही सीधा, शांत और पढ़ाई में बहुत होशियार। माधव बहुत छोटा था जब उसकी माँ की डेथ हो गई। उसके फादर ने बहुत जल्दी दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी माँ फिल्मी सौतेली माओं की तरह तो नहीं थी, लेकिन अपनी माँ जैसा प्यार भी नहीं करती थी। जब उनके अपने बच्चे हो गए तब ये थोड़ा बहुत प्यार भी जाता रहा। माधव ने कभी भी अपनी माँ या सौतेले भाई बहनों की शिकायत पंडित जी से नहीं की, लेकिन सच तो किसी न किसी सूरत में सामने आ ही जाता है। पंडित जी जानते थे कि माधव के दोनों सौतेले भाई उसे पसंद नहीं करते थे। एक बहन थी जो फिर भी उसके साथ थोड़ा नर्म रवैया रखती थी। अभी इन लोगों का कॉलेज चल ही रहा था कि माधव के फादर को हेल्थ इश्यूज रहने लगे। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर जब उनके कुछ टेस्ट हुए तो उन्हें लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, वो भी लास्ट स्टेज में। फैमिली पर एक बार फिर मुसीबत आ गई थी। माधव के फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जो बहुत अच्छा चलता था। साथ ही उनकी बहुत सारी पुश्तैनी जमीन भी थी। उनके फादर को डॉक्टर साफ साफ बता चुके थे कि उनके पास गिने चुने दिन बचे हैं।
इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अपने तीनों बेटों में बराबर बांटने का फैसला कर लिया। माधव की मां समेत उसके दोनों भाइयों को उसके फादर के इस डिसीजन से सख्त प्रॉब्लम थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि माधव को भी इतना अच्छा खासा हिस्सा मिले। इस बात पर उन्होंने इतना बड़ा कलेश किया कि माधव के फादर, जो शायद कुछ और दिन जीते, वो पहले ही चले गए। अब उसके दोनों भाई उसे प्रेशराइज करने लगे कि वो राइटिंग में दे दे कि उसे खानदानी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। माधव इसके लिए तैयार नहीं था। अगर वो ऐसा कर देता तो वो लोग उसे अपने घर में एक दिन भी न रहने देते। फिर अचानक माधव ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन पंडित जी ने इंतजार किया कि शायद किसी काम में बिजी होगा, लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया तो वो पता करने उसके घर चले गए। वहां जाकर पता चला कि उसने तो एक वीक पहले ही सुसाइड कर लिया था। वो अपने फादर की डेथ का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और डिप्रेशन में उसने ये कदम उठा लिया। पंडित जी के लिए ये बहुत शॉकिंग था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त ऐसा कर सकता है। वो परेशान जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं। पंडित जी को आज तक शक है कि माधव की मौत का कारण कुछ और ही था। उसकी यादें आज भी उनके साथ हैं। वो हमेशा उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें याद आ रही हैं, जो उन्होंने कलयुग के बारे में कही हैं। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए कई हजार साल पहले कलयुग की सच्चाई बता दी थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किए जाएंगे। आज ये सब बातें 100% सच साबित हो रही हैं। पैसे के लिए लोग रिश्ते नातों से लेकर अपने ईमान तक को ताक पर रख देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि पैसे से पावर आती है। लोग भूल चुके हैं कि पैसा उन्हें बाहरी खुशियां तो दे सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को भी मैला कर सकता है। पैसा अपने साथ तमाम बुराइयां लेकर आता है, जिनसे बचना बहुत कम लोगों के वश में होता है। आज दुनिया की तमाम बुराइयों के पीछे यही पैसा और इसका लालच है, और इंसान सब जानते हुए भी बस इसके पीछे भागे जा रहा है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।